ओम शांति। और आप सभी का वेलकम है बी के सिस्टर्स और ब्रदर्स किचन में। और आज हम आपको खिलाने वाले हैं अंबाड़ी अंबारी या मोइया के पत्तों के बने सब्जी से बनी रोटियां, उसके साथ चने का बेसन और ठेचा। इस सब्जी को संस्कृत में कहा जाता है अन्वष्टा। ये होती है विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, सी, B1, B2, B3 एंड इससे भरपूर। साथ ही साथ इसमें पाए जाते हैं आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम एंड पोटेशियम और ओमेगा 3। इस रोटी को हम लोग बनाने वाले ज्वार के आटे के साथ। इनके साथ खाने के लिए बनाया गया है बेसन। बिल्कुल सिंपल। टोमेटो, पत्ता गोभी, हरी मिर्च सबको जीरा, राई, हींग के साथ में तड़का लगाया है। पानी डाल के उसको उबाल लाया गया और उसमें डाला है बेसन और मीडियम आंच पे उसको लम्प्स न हो इसलिए अच्छे से घुमाया है। अच्छा उबाल आने के बाद में डाल दी कसूरी मेथी। अंबारी के पत्तों को कुकर में पानी डाल करके पका लिया है। पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है। इसकी बड़ी सुंदर नेचुरल सी खट्टी सी खुशबू होती है। अब इस पकाई हुई सब्जी को ज्वार के आटे में मिलाने की प्रोसेस हो गई है शुरू। इस सब्जी को ज्वार के आटे में हल्के हल्के मसल करके इसका डो जो है वो तैयार करना है। देखिए हमारे पुरखों को इसकी सारी खूबियां, इसके सारे बेनिफिट्स जो थे वो अच्छे से पता थे और खासकर बारिश के सीजन में आने वाली सब्जी को वो अलग अलग तरीके से अपने खाने में यूज भी करते थे। देखिए डो हो गया तैयार। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। ज्वार की रोटी शुगर भी घटाती है, वजन भी घटाती है और साथ ही साथ हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आश्चर्य लगता है कि हमारे पूर्वजों को ये सारी जानकारियां बहुत अच्छे से थी। अब इन पेड़ों की रोटियां दो प्रकार से बनेगी। एक तो ऐसे सिंपल हाथों से हल्के हल्के प्रेस करते हुए। रोटी चकले को चिपकनी नहीं चाहिए इसलिए थोड़ा इसमें आटा यूज किया गया है और थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगाते हुए घुमाते हुए रोटी को यूं हल्के हल्के हाथों से थपथपाते हुए उसे गोल कर दिया गया। बी के सिस्टर्स और ब्रदर्स किचन में हम आपको फैंसी रेसिपी से भी महत्वपूर्ण ये सिंपल पारंपरिक लॉस्ट होती हुई रेसिपीज को दिखा रहे हैं। ऐसे सब्जियों का, ऐसे खानों का हमारे फूड में, हमारे रोजमर्रा के खाने में उपयोग होना चाहिए। हम लोग बड़ा चकचकीत ग्लॉसी किचन देखते हैं और बड़े ही लजीज व्यंजन रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में देखते ही रहते हैं। लेकिन सिंपल और घर के खाने का मज़ा कुछ और ही होता है और यही है सच्चा सेहतमंद खाना। इस रोटी को थोड़ा सा सेकने के बाद में डायरेक्टली गैस पे भी सेका जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट गैस पे सेकना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये है रोटी बनाने का दूसरा तरीका। आप बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। तवे पर इस रोटी को डालने के बाद में इसके कांट जो है वो अच्छे से सेके जाने चाहिए और थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो भी आप लगाएं। महाराष्ट्र और उसमें भी खास विदर्भ रीजन में इस अंबारी के सब्जी को सब्जी के रूप में भी खाया जाता है और ऐसे रोटी बना करके भी खाया जाता है। और रोटी भी स्पेशली ज्वार के आटे के साथ में बनाई जाती है। रोटी जैसे जैसे सिकती जा रही है बहुत ही सुंदर खुशबू भी फैल रही है। ऐसे हल्के हल्के हाथों से रोटी के कांट सेकने हैं और बस हो गई रोटी तैयार। आजकल चाइनीज, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज खाना स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन इस कारण हम हमारे पास पहले से मौजूद सुपर फूड्स को भूल गए। अंबारी की रोटियों के साथ में खास करके खाया जाता है हरी मिर्च का ठेचा। ये भी बड़े सिंपल है। इसमें डाला है अदरक, हरी मिर्च, धनिया, भूंजी हुई मूंगफली और जीरा और इन सब को थोड़ा तेल डाल करके सौटे किया है। हल्की मीडियम आंच पे इसको अच्छे से भूंज लीजिएगा।
फिर भूंजी हुई हरी मिर्च, अदरक, जीरा और सिंगदाना में पहले से कटा हुआ हरी धनिया मिला के हमने उसको पीस लिया है और बाद में मिला दिया नमक। और फिर प्यारे बाबा को भी लगा दिया है इस सुंदर सी, सिंपल सी, विटामिन्स और मिनरल से लोडेड अंबारी और ज्वार की रोटियां, बेसन और हरी मिर्च के ठेचे का भोग। तो ऐसे ही अंबाड़ी और ज्वारी की रोटियां आप भी ट्राई करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम शांति।